मेरे बड़े भाग्य कि मुझे विनय करने का सौभाग्य कहाँ मिला? प्यारी जू के चरणों में। अहो भाग्य, प्यारी जू के चरणों में विनय करने का हमें सौभाग्य मिला। मेरी तो सब बन गई, तो बड़ाई क्या है? बड़े बड़े देवता, सुर, मुनि, ईश्वर कोटि के महापुरुष जिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करके उनसे याचना करते हैं, वो प्रभु लाडले श्याम सुंदर जिनके सामने याचना करते हैं, सीधे हमें उन स्वामिनी से याचना करने का सौभाग्य मिल गया, उन स्वामिनी जू से विनय करने का सौभाग्य मिल गया। मैं अपने मुख से अपने भाग्य की बड़ाई कर रही हूं कि मैं श्री स्वामिनी जू की भिखारी हूं, अन्य की नहीं। तो आपने श्यामा जू के चरणों में विनय करके क्या मांगा? यही कि और की तरफ कभी हमारी वृत्ति भी ना जाए, ये मांगना। जीवन बहुत थोड़ा है, कलिकाल की मलिन वृत्तियां बढ़ती चली जा रही हैं। इस जन्म में यदि हमें भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो इस घाटे की पूर्ति किसी भी योनि में नहीं होगी। हमारे में साधन बल है नहीं, तो हम कृपा बल के आश्रित होकर कृपा सिंधु लाडली जू के चरणों की शरण में हो जाएं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, जो अपने अंग कांति से, सौंदर्य शोभा से जितनी ब्रज युवतियां हैं, उन सब के मान का मर्दन किए हुए है। ब्रजनो तरुणी कदम्ब मुकुटमणि श्यामा आज बनी। जितनी ब्रज युवतियां, उनमें मुकुटमणि हमारी श्री श्यामा जू है। और श्री मनमोहन, मुनि मनमोहन, सुमन मनमोहन लालजू भी जिन मोहिनी प्रियाजू की मंद मुस्कान में बिके हुए हैं, ऐसे महामोहन अंगकारी जो रतिपति सहित करोड़ करोड़, रतिपति कामदेव, रति सहित कामदेव को करोड़ों को अपनी तिरछी चितवन से मूर्छित कर दे, वो लालजू महाराज हैं। और ऐसे लालजू को जो अपनी मंद मुस्कान में अधीन किए हुए हैं, लालजू बिना मोल के बिके हुए हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिपति श्री मोहिनी प्रियाजू के एक इशारे पे हमारी तो बन गई। हम ऐसी श्री राधा किशोरी जू को अपने हृदय से स्वामिनी स्वीकार कर लिए, ये हमारी बन गई, क्योंकि अखिल कोटि ब्रह्मांडों का निर्णय करने वाले प्रभु हमारी प्यारी जू के अधीन है। और हम जैसे भी अपनी प्यारी जू के, हमारी बात बन गई। ऐसी श्री राधा किशोरी हमारे हृदय में स्फुरित हो, उनका दासत्व हमारे हृदय में स्फुरित हो। समस्त ऋतुएं हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। जिस समय वृंदा देवी की जरा सी इशारा वृत्ति मिली, वही ऋतु नौ निवृत्त निकुंज में अपना विस्तार कर देती। कभी शरद, कभी बसंत, कभी शिशिर, कभी हेमंत, कभी वर्षा। अद्भुत अद्भुत। एक और समस्त उज्ज्वलता को उज्ज्वलता देने की सामर्थ्य रखने वाला वृंदावन, जैसे प्रियाजू की रुचि हुई तो विविध ऋतुओं का विस्तार कर देती है, ऐसे ही जो प्रियाजू की शरण में हो गया, उसके अंदर विविध सद्गुणों का विस्तार कर देती है वृंदावन भूमि। जो प्रियालाल को रिझाने वाले सद्गुण हैं, वो वृंदावन प्रदान करता है। वृंदावन की रजरानी प्रदान करती है। उज्ज्वलतम महाप्रेम में उद्देश्य और रुचि जब तक नहीं मिलती, तब तक आनंद का अनुभव नहीं होता। माना कि आपने उद्देश्य बना लिया वृंदावन वास भगवत प्राप्ति के लिए, लेकिन रुचि आपके भोगों में है। रुचि भोगों में होने के कारण उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही। उद्देश्य की पूर्ति ना होने के कारण नित्य आनंद वर्धन जो वृंदावन के प्रभाव से होता है, वो आपके हृदय में नहीं हो रहा। रुचि, लक्ष्य और रुचि एक होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, तो हमारी रुचि भी भगवत प्राप्ति में होनी चाहिए। भगवत प्राप्ति में रुचि कब मानी जाएगी? जब निरंतर नाम जप, अपराधों से बचकर, नामापराध से बचकर निरंतर नाम जप, वैष्णव अपराध से बचकर वैष्णव जनों का सेवन, धामापराध, सेवा अपराध, इनसे बच करके इनका सेवन करे, तो रुचि बढ़ती चली जाएगी। और रुचि, जिसमें रुचि होती है उसी में मन आसक्त हो जाता है। अभी उल्टा है, एक बार केवल मन को थोड़ा मोड़ दो गुरु कृपा से, फिर तो हिया फिरे स्वार्थ अपने, भजन गए फिरे बाह। यहां भजन पकड़ लेता है। बाहर साधक को प्रयास करके भजन करना पड़ता है, यहां भजन साधक को पकड़ लेता है। निरंतर स्मृति, निरंतर भगवत स्मृति यहां पकड़ लेती है। देखो, व्याकुलता बहुत कीमती वस्तु है। बड़े चैन से खा पी रहे हो, दिन कट रहे हैं, भला तुम्हारे अंदर ये रोना आ रहा है, एक जलन पैदा हो रही है, एक व्याकुलता पैदा हो रही कि दिन के दिन व्यतीत होते चले जा रहे हैं और मैं प्रिया प्रीतम को देख नहीं पा रहा हूं। यह व्याकुलता अत्यंत अनिवार्य है उपासक के अंदर। जैसे मुमुक्षुता ना हो तो चाहे वेदांत कंठस्थ कर लो, चाहे वेदांत दूसरे को सुना लो, पर आपको ब्रह्मबोध नहीं होगा। मुमुक्षुता, जितनी तीव्रतम मुमुक्षुता उतने ही शीघ्र ब्रह्मबोध। ऐसी जितनी व्याकुलता, जैसे भूरी सखी की हर पद में देखो रो रही, हर पद में व्याकुल हो रही। नाप के देखो अपने हृदय में, थर्मामीटर डालो, व्याकुलता कहां है? भोगों की, धन की, मान की, जीने की, नाना प्रकार की विलासिता की। श्याम सुंदर प्रियाजू से मिलने के लिए व्याकुलता। भगवान व्याकुलता से मिलते हैं, चाह को, इतनी प्रबल चाह
कि जिया न जाए, इसी को व्याकुलता कहते हैं। जब किसी को भगवत प्राप्ति की इच्छा प्रकट होती है, आवश्यकता प्रकट होती है, चाह प्रकट होती है, व्याकुलता प्रकट होती है, तो उसके हृदय में ना मिलने पर दुख होता है। भगवान के अंदर कोई चाह नहीं है। कई बार सत्संग में सुन चुके हैं, आपकी चाह ही भगवान के अंदर चाह बनती है आपसे मिलने की। आप जितना विकल होंगे उतने वो विकल हो जाएंगे आपसे मिलने के लिए। भगवान अमना है, आपका मन ही वहां जाकर भगवान का मन बनता है, और भगवान के मन के अंदर आपसे मिलने की चाह पैदा, वो अमना है, वो अचाह है, वो पूर्ण काम है। भगवान का मिलना बहुत सुलभ है। भगवान किसी कर्म के फल से नहीं मिलते कि ये कर्म किया तो इसका फल हुआ भगवत प्राप्ति। भगवान चाह से मिलते हैं, व्याकुलता से मिलते हैं, रुदन से मिलते हैं। ये सारे कर्म इसलिए कहे जाते हैं कि तुमसे पाप कर्म ना बने, और जब पवित्र हृदय होगा तो भगवत प्राप्ति के मिलन की चाह प्रकट हो जाएगी, रोना आ जाएगा। भगवान मिलते हैं रुदन से, चाह से, व्याकुलता से, लालसा से। संसार के जितने भोग पदार्थ, अवस्था, स्थितियां, प्राणी, ये सब कर्म से मिलते हैं। जैसा आप कर्म करोगे वैसा पदार्थ मिलेगा, वैसे व्यक्ति का संयोग मिलेगा, वैसे ही सुविधा मिलेगी, वैसे ही असुविधा मिलेगी, वैसे ही आपको तिरस्कार, अपमान, जैसा कर्म करोगे। लेकिन भगवत प्राप्ति कर्म का फल नहीं है। धन की चाह, मन की चाह, मान की चाह, अधिकार की चाह, सब कर रहे हैं। मन की चाह, ये मिल जाए, वो मिल जाए। मिल रहा है क्या? मिलेगा उन्हीं को जो वैसे सुकृत वाले कर्म किए हैं। रात दिन सब चाह में ही फंसे हुए हैं, परंतु सबकी चाह नहीं पूर्ति होती। संसार की चाह से निराश होकर भगवान की चाह मात्र करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान की मिलने के लिए, चाहे वो चांडाल हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, भगवान ये नहीं देखते कि ये कौन है। बहुत सुंदर बात है। और भगवान ये नहीं देखते कि आज के पीछे इसका इतिहास कैसा रहा है, घोर पापी, निकृष्ट स्वभाव वाला या बड़ा पुण्यात्मा, संयमी, ये भगवान नहीं देखते। भगवान देखते हैं अपने से अपनापन। कितना आपका संबंध है भगवान से, आप भगवान को कितना प्यार करते हैं, क्या मानते हैं अपना, कितनी चाह है भगवान के प्रति। अगर चाह नहीं, संबंध नहीं, तो फिर कैसे आपको भगवान मिल जाए। कसौटी है, देवर्षि नारद जी ने कहा, तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। प्रभु का जो थोड़ा भी विस्मरण हो जाए तो परम व्याकुलता पैदा हो जाए। कैसी व्याकुलता, धिक्कार पैदा हो जाए अपने अंदर, कैसे मैं प्रभु को भूल गया। यदि आप भगवत प्रेम चाहते हैं, भगवान का भजन चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, तो इसके लिए एक ही बात है, छटपटाहट, व्याकुलता आपके मन में होनी चाहिए। अगर नहीं होती है, आप भगवान को नहीं चाहते हैं, भगवान के लिए रुदन हृदय से नहीं करते हैं, तो सीधी बात है, आपको भगवान नहीं मिलेंगे। क्योंकि भगवान चाह, जिसके हृदय में व्याकुलता, उससे भगवान मिलते हैं। अगर व्याकुलता नहीं तो इसका साफ साफ अर्थ है, आप कहीं सुखी हो रहे हैं, कहीं राजी हो रहे हैं, तो भगवान क्यों आवे। भगवान से मिलन की चाह पैदा करना है साधना। भगवान चाह से मिलते हैं। भगवान के मिलने की एक ही मात्र उपाय वृत्ति है, व्याकुलता, रुदन, लालसा इतनी प्रबल अब जिया ना जाए। प्रेम की चाह, भगवान के मिलन की चाह जब तीव्रतर से तीव्रतम अनन्य हो जाएगी, जहां दूसरी चाह नहीं, जहां दूसरी किसी व्यक्ति से प्रियता नहीं, सारा संसार उसके लिए शून्य में दिखाई दे रहा है, एकमात्र भगवान। बस भगवान की प्राप्ति की यही शुभ वेला है। बहुत बड़ी बात, कबहु कछु जाहि न चाहे। कबहु कछु, कभी भी, कुछ भी जिसे नहीं चाहिए और आपसे सहज प्रेम है। सहज प्रेम, कोई हेतु नहीं, हमारा मोक्ष हो जाए, हमारा कल्याण हो, कुछ चाह नहीं, जाहि न चाहिए कबहु कुछ, कोई चाह नहीं, बस मेरे प्रीतम। भगवान को पाने की इच्छा, इस प्रकार की इच्छा की उसमें कोई समझौता नहीं है। अब मिलना ही चाहिए प्रभु। प्राप्ति में विलंब असह्य, हमारी ऐसी स्थिति नहीं है। हम राजी हैं, खान पान, विश्राम, सुख सुविधा, प्रणाम, नमस्कार, इसीलिए वो बात नहीं बन रही। धिक्कार है अपने को, यदि सत्संग मिला, मानव देह मिली, भजन की महिमा सुनने को मिली, और फिर हम कहते भजन में मन नहीं लगता। मन लगने ना लगने से क्या, रात दिन भजन करो, अभी मन लग जाएगा। जरा सी वृत्ति भजन से ऐसा लगा सूरदास जी को कि हट गई क्या,
तो धिक्कार देने लगे, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुको तन दियो ताको न भजन कियो ऐसो नोन हरामी। कौन सी ऐसी वस्तु प्रिय लगी, कौन सी ऐसी घटना प्रिय लगी जिससे भगवान का विस्मरण हो गया। नित्य कर्म का जो नियम दिया जाता है वो भजन में प्रवेश पाने के लिए। ये जो समय देखते रहते हैं कि अच्छा 2 घंटा भजन, अभी तो बस 2 घंटा हुआ है, बस खत्म, अब टीवी देखो खूब करो, 2 घंटा अपने नियम हो गए, चलो बाहर चलते हैं, अखबार देखते हैं, गप्प लड़ाते हैं। हम इन ऐसे लोगों की बातें नहीं कर रहे, भाई जी महाराज कह रहे हैं, हम उनकी बातें कर रहे हैं जो भगवान की प्राप्ति करना चाहते। जबरदस्ती हर समय लाख लोग, इसका कोई संख्या का मतलब नहीं। तो हमारा स्वभाव बन जाए कि रहा ना जाए बिना भजन के, हमारा जीवन भजन बन जाए। मत प्राणा उसे ही कहते, हर श्वास में भगवान का स्मरण। विलक्षणता उसी में आती जो निरंतर भजन परायण रहता है। भगवान का स्वभाव, भगवान की महिमा, भगवान का प्रभाव उस भक्त के हृदय में उतरने लगता है जो निरंतर भगवत चिंतन परायण रहता है। यहां सावधानी रखनी है, भजन परायण होने पर भी हमारे अंदर चाह नहीं पैदा हो रही तो कोई न कोई हमें त्रुटि हो रही है। जिसको अपने साध्य का पता है, मेरा साध्य क्या है, श्यामा श्याम, तो फिर राजी कैसे हो रहे हो और से? जब तुम्हारा साध्य श्यामा श्याम है तो तुम राजी कैसे हो रहे हो और बात से, धन से, संपत्ति से, प्रणाम से, नमस्कार से? जब तुम जानते हो ये मिथ्या है, तुम्हारा साध्य परमात्मा है, तो तुम परमात्मा के सिवा अन्य किसी से कैसे राजी हो गए? साधना की विघ्न जिनसे हमें बचना है, ये विघ्न है। अपने आराध्य देव साध्य के बराबर किसी को नहीं रखना। साध्य की ओर जिसकी दृष्टि नहीं है वो साधक किस बात का? अपने को जो एकांत रूप से भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलाया है उसी को साधक कहते हैं, और जो हर समय साध्य को लक्ष्य रखता है वही साधक, प्रवीण साधक है। अपने कार्य में, अपनी साधना में, अपने मार्ग में दूसरे की तरफ ताको झाको मत, चुपचाप चलते रहो। साधक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमें कभी लक्ष्य को भूलना नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? दूसरी किसी वस्तु, व्यक्ति, चीज का चिंतन ना होने पावे, जहां जहां मन जाए वहां वहां से हटा करके अपने लक्ष्य में, अपने प्रभु में। साधक धैर्यवान होना चाहिए, विश्वासी होना चाहिए, विचलित नहीं हो जाना चाहिए कि अरे बहुत प्रयास किया मन नहीं लगा। नहीं, हम प्रयास करते रहेंगे। साधक जब इस मार्ग में चलता है तो उसको प्रलोभन और भय, ये 2 चीजें माया भेजती है, ध्यान रखना। जब इस मार्ग में भजन की जिद पकड़ लेता है तब उसके हृदय में पूर्व में जो भोग इच्छा रही है, बहुत ध्यान से सुनना, वो फ्री भोगने को, एकांत में मिलने का संयोग माया बना देगी। आपका थोड़ा सा अच्छा भजन होने लगेगा तो आपके पास भेजे जाने लगेंगे लोग। ध्यान से सुनिए, ये भगवान की माया आपके भजन की एकांतिक वृत्ति को छीनने के लिए व्यवस्था भेज रही है। ये तुम्हारे भजन का फल नहीं है, भजन का विघ्न है। साधन की सिद्धावस्था है, सबके चरणों में वंदना करो, सब इष्ट रूप है, हम सबके दास हैं। मान देने वाले, पूजा करने वाले, फूल चढ़ाने वाले, प्रलोभन देने वाले, ये तुम्हें भ्रष्ट करने आए हैं, तुम्हें ऊंचे उठाने नहीं आए। ध्यान रखना, अगर इनसे बच गया तो आगे सिद्धियां आती है। सिद्धियां किनको आती हैं? जो इन सब से बच गया। अगर सिद्धियों से बच गया तो बड़े बड़े देवता हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं आपको जो सुख चाहिए, आप देवलोक चलो, अभी आपको भ्रमण कराते हैं, आप जो सुख चाहिए। जब मृत्यु लोक चाहो, मृत्यु लोक में कोई जान नहीं पाएगा, जब चाहो देवलोक, जब चाहो जिस लोक का भोग, क्योंकि भगवान को प्राप्त करना चाहे ना। एकनिष्ठ साधक ही जीत सकता है इन प्रलोभन और भय से। अपने गुरुदेव को आदर्श मानकर बस उनकी आज्ञा पर छुप करके, अपने आप को छुपाकर भजन करके भगवत साक्षात्कार कर ले। फिर भगवान जब करवाना चाहते हैं जगत मंगल, फिर वो सारी जिम्मेवारी उनकी होती है। हमारा मार्ग कैसा है ये हमें केवल गुरुदेव से देखना है और किसी व्यक्ति से सलाह नहीं लेनी है। ये चतुरता उपासक की। एक भी पूरे जीवन में अपना नहीं होना चाहिए, पूरे जीवन में और पूरे विश्व में कोई पराया नहीं होना चाहिए। समझ लो, जो सबसे परे सबसे भरे उसका सेवक कितना प्रवीण होता है। जब भजन सही होने लगता है तो फिर इसके बाद एक नशा चढ़ता है, तो उपदेश देने का मन शुरू हो जाता है। उपदेश लोगों को दे करके, अपने को श्रेष्ठ समझ करके वो भजन से उतरने लगता है। भगवान की चर्चा करना बहुत अच्छा है, भाई जी महाराज कह रहे, सुनना अच्छा है, लेकिन इसके बाद का जो परिणाम है, प्रणाम, नमस्कार, वाह वाह, यश कीर्ति, वो तुम्हें भ्रष्ट कर देगी यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई है। बहुत बुराइयों को अवकाश मिल जाता है प्रवचन करने वाले पर आक्रमण करने का। जब तक जीवन में
सत्य उतर न जाए तब तक प्रवचन न करे। इसलिए प्राचीन काल की गुरु परंपरा थी कि गुरु उपदेश करते थे और गुरु लायक देखकर उपदेश करते थे। उसे साधन बता दिया, पूरा जीवन साधन में लगा, सिद्ध हो गया, अब वो उपदेश करे। ऐसा नहीं कि यहां प्रवचन सीखकर प्रवचन किए जाए। जो केवल प्रवचन है तो कुछ नहीं रह जाता, रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा ये सब, भगवत मार्ग का कुछ नहीं रह जाता पक्का। गुरु कृपा पात्र जो केवल कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च, ये अलग मार्ग है। पहले भरपेट खूब खा ले, अर्थात भगवदानंद की अनुभूति कर ले, तब प्रवचन करे, नहीं कोई सफलता हाथ नहीं लगेगी। अर्थात जो उपदेश है वो पहले आचरण में आना चाहिए, वो हमारी परिपक्वता होनी चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर कभी मिथ्या नहीं बोलते। आपने सिखाया कोई मारे गुस्सा नहीं आना, तो अब पहले हमारे मार लगे हो, मुझे गुस्सा ना आवे तब मैं बोलूंगा। कोई मारे फिर भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो हर रोज हम बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं, वही सत्संग सुनाते हैं घुमा के, चाहे शब्दों का अंतर हो, सत्संग वही होता है। क्योंकि नई बात आएगी कहां से? शास्त्रों में जो है वही तो सुनाएंगे, परमार्थ की बातें घुमा फिराकर हजार हजार बार वही हम कहते हैं। कहने का तरीका भले अलग हो, लेकिन हजार हजार बार वही बात हम कहते हैं। आपने स्वीकार किया जगत मिथ्या है, भगवान सत्य है? स्वीकार किया आज तक? नहीं। स्वीकार किया सब में भगवान ही भगवान है? नहीं। स्वीकार किया कि एक मिनट भी भजन से विलग नहीं होना? नहीं। और यही बातें तो घुमा घुमा के कही जाती है। तो क्या केवल सुन रहे हो, उसे गुण नहीं रहे, उसे जीवन में उतार नहीं रहे? उपदेशक में ये चार बातें अगर हैं तो उसका बाल बांका नहीं होगा। सिद्धांत का पूर्ण जानकार और सिद्धांत पूरे जीवन में उसके उतरा हुआ होना चाहिए। सिद्धांत का पूर्ण जानकार भागवतिक सिद्धांतों का उपदेशक को, और जो जानकारी सिद्धांत के वो उसके जीवन में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उपदेश का अधिकार नहीं है। पूज्य भाई जी महाराज, दूसरी बात, एक भाई जी महाराज कहे, हमारे पास एक सन्यासी जी आए जो बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा बोलो किस विषय में बात करें? भाई जी ने कहा किस विषय में आप बात कर सकते हैं? बोले ईश्वर नहीं है, इसको सिद्ध कर सकता हूं, और इस बात का खंडन कर सकता हूं कि ईश्वर है। ईश्वर नहीं है इसको सिद्ध कर सकता हूं, और ईश्वर है इसको भी सिद्ध कर सकता हूं। ईश्वर है इस बात का खंडन कर सकता हूं, ईश्वर नहीं है इस बात का भी खंडन कर सकता हूं। विद्वान, अद्भुत। तो भाई जी ने कहा आपका सिद्धांत क्या है? बोले कोई सिद्धांत नहीं, जो चाहो पूछ सकते हो, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग। भाई जी ने कहा आप किस सिद्धांत से चलते हो? चुप हो गए। तो भाई जी ने कहा ऐसी विद्या, ऐसा ज्ञान परमार्थ में काम नहीं करता, ध्यान रखना। आपका सिद्धांत क्या है? आप किस मार्ग के पथिक है? केवल खंडन नहीं मंडन। सिद्धांत जो जाना उसी को जीवन में उतारा, पहला लक्षण। दूसरी बात, सिद्धांत को सिद्ध कर लिया है। मतलब सिद्धांत सिद्ध, जैसे काम तो आसपास माताएं बहनें हैं लेकिन कभी काम वेदना नहीं, नाना प्रकार की भोग सामग्री लेकिन कोई भोग इच्छा नहीं, यह सिद्धांत सिद्ध पुरुष। उपदेश देने के लिए अधिकार। पहला जो सिद्धांत का पूर्ण ज्ञाता और सिद्धांत को उतारने वाला। दूसरा सिद्धांत उतार करके सिद्ध हुआ वो पुरुष कि अब किसी भी तरह से इसको विचलित नहीं किया जा सकता। तीसरा, अपनी जो अनुभूतियां हैं उन्हीं के अनुसार बोलना, मनमानी नहीं, शास्त्र सम्मत वो अनुभूतियां। प्रवचन के लिए भाई जी महाराज आज्ञा कर रहे हैं कि बहुत होश से शास्त्र सम्मत और अपनी अनुभूतियों से युक्त चर्चा वो होती है जिससे चित्त संसार से हटकर प्रभु में लग जाए। प्रभु का मनोरंजन, ये मनोभंजन का मार्ग है। भगवत मार्ग मन का भंजन करके जन मन रंजन भगवान में लगाने का है। चौथी बात, महापुरुषों को उपदेश, शास्त्र के सिद्धांत, स्वयं मान त्यागी, धन त्यागी, स्वार्थ त्यागी, व्यभिचार त्यागी, तब वो उपदेश का अधिकारी होता है कि जगत मंगल करने के लिए उपदेश। मान त्यागी, धन त्यागी, स्वार्थ त्यागी, व्यभिचार त्यागी, सिद्धांत को जानने वाला, सिद्धांत को मानने वाला, सिद्धांत को सिद्ध किए हुए, और महापुरुषों के वचन, शास्त्र के वचन, ऐसे उपदेश किए जाते हैं। उपदेश देना पेशा नहीं होता, हम नहीं बोल रहे, उसमें लिखा हुआ है। आजकल उपदेश के प्रवाह बह रहे हैं, उपदेश की नदियां बह रही हैं। नदी कैसी? उपदेश ही उपदेश। जो महानता अपने हृदय में दा, उसके लिए तपस्या चाहिए, साधना चाहिए, संयम चाहिए, गुरु चरणों में बैठकर वर्षों साधन, तब वो जाकर के। एक बार हम लोग
ऋषिकेश में थे भाई जी महाराज कहे, वहां झाड़ियों से एक महात्मा निकले, उनके शब्दों को व्याख्यान देने का तरीका नहीं था, पर ऐसे शब्द बोल रहे थे जो एक एक शब्द भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ था। क्यों? रात दिन भजन में डूबे हुए हैं। जहां हम केवल बोलते हैं और करते नहीं, वो हमारा बोलना नाटक होता है। जैसे कोई आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी का नाटक में स्वांग करे तो शंकराचार्य थोड़ी हो जाएगा। तो जहां हम केवल बोलते हो, हमारे जीवन में हमारे आचरण में वो बात नहीं, तो वो नाट्य मात्र होता है। बोलना और आचरण में उतारना, तब लोक रिझाने की चेष्टा ना हो तो वो साधक का भजन बन जाता है। कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। इसलिए साधक अपने को छपवाने से बचे, छुपाकर जब तक भगवत प्राप्ति न हो तब तक गुप्त रहे, और अपनी वासनाओं की जितनी भी लिस्ट है उनको सामने रखे, क्योंकि जैसे भजन बढ़ेगा हर वासना आपके सामने पेश की जाएगी। जो जो आपकी पूर्व वासनाएं रही, भगवत प्राप्ति के पहले वासनाओं की पूर्ति का विधान बनता है। इसलिए हर वासना की पूर्ति के लिए जो विषय आए उसका त्याग करते चले जाओ। आगे सिद्धियां आएंगी उनका त्याग करते जाओ, आगे देवता आएंगे उनका त्याग करते चले जाओ, तब जाकर श्री भगवान आते हैं। हमारा रोना किसी से बंद ना होने पावे, किसी भी तरह हम राजी ना हो, तब हमें प्रभु की प्राप्ति। तो हम सत्संग सुनकर सावधान होते हुए भगवत मार्ग में नाम जप न छोड़े, तो सावधानी बनी रहेगी। हर समय नाम जप करें तो इसी जन्म में हमें भगवत साक्षात्कार हो जाए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।